योगी आदित्यनाथ के लिए कैसे बीतेंगे आने वाले 5 महीने? ग्रहों का गोचर योगी आदित्यनाथ को कैसे करेगा प्रभावित? इन 5 महीनों में योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करके दिखाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर अभिनंदन। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी के लिए साल 2021 जो कि अब ख़त्म होने वाला है, ये आने वाले 5 महीने उनके लिए कैसे रहेंगे? क्योंकि कहते हैं कि भाई केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। अब इसी बात से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कमल इस वक्त यूपी में खिला हुआ है, क्या 2022 में दोबारा खिल पाएगा या नहीं? लेकिन देखिए, उससे पहले योगी आदित्यनाथ को इन 5 महीनों में होमवर्क ज़रूर करना पड़ेगा। और आखिरकार अपने इस होमवर्क में, जब वो अपने इस 5 महीने में होमवर्क करेंगे, तो इस दौरान ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति उनकी राजनीति में क्या बड़ा बदलाव ला सकती है, किस तरह की परिस्थितियाँ उनके सामने खड़ी कर सकती है, आज यही हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस वक्त, देखिए, मैं हमेशा अपने दर्शकों को बताती हूँ, हर महीने ग्रह नक्षत्र बदलते हैं और हर वक्त नक्षत्र चेंज होते रहते हैं। और इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी के ग्रह नक्षत्र किस ओर संकेत कर रहे हैं, बताइए आचार्य जी। जी कविता जी, धन्यवाद इतना महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए, क्योंकि ये जिस वर्तमान प्रांत में हम हैं उसके मुखिया के रूप में हैं और अभी तक इनके व्यक्तिगत कार्यों को देखा जाए, इनके पार्टी और सत्ता के कार्यों को दरकिनार कर दिया जाए, व्यक्तिगत निर्णय को जो इन्होंने अपने ऊपर लिए हैं उनको देखा जाए तो अभी तक बहुत सराहनीय कदम रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी कुंडली की। कुंडली इनकी सिंह लग्न की कुंडली है, अपने आप में वर्चस्व की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली जो है, अगर वह पिता से दूर हो जाता है व्यक्तित्व या परिवार से दूर हो जाता है तो वह राज सत्ता सुख या फिर बहुत प्रबल योगी सन्यासी हो जाता है। 2 तरीके थे, या तो यह अगर पूरे सांसारिक जीवन का त्याग करके अगर निकल गए होते तो आज तक इनको कोई जानता ही नहीं और यह गुप्त एक महाशक्ति अर्जित करते और एक भारतवर्ष के प्रांत को यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति देते। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक ऐसे मठ को चुना, एक ऐसे मंच को चुना जो हमेशा से शक्ति का कारक रहा है। अगर हम गुरु गोरखनाथ के बारे में बात करें और उस पीठ की और उस पीठ से जुड़े हुए लोगों के बारे में अगर हम बात करें, अभी तक जितने भी वहाँ के पीठाधीश्वर रहे हैं और वहाँ के जो गुरु रहे हैं, धर्मगुरु रहे हैं, उनका इतिहास शक्ति का प्रदर्शन ही रहा है। और वहाँ पर गुरु गोरखनाथ के बारे में भी कहा जाता है कि वह अपने ही शक्ति पर अभिमान करने वाले व्यक्ति, अपने शक्ति को बढ़ाने वाले वो व्यक्तित्व थे। वह ऐसा नहीं था कि दूसरों के और दूसरों के अधीनस्थ रहकर रहें, तो उन्होंने अपने आप को एक एकांत दिया और अपनी शक्ति को बढ़ाया। वही गुण आज गोरखनाथ जी के बाद आज इनके अंदर मिलता है। और हम सब देखते हैं कि लाख चीज़ें हैं। अब हम एक चीज़ आपको पहले भी बोले हुए हैं आप ही के मंच से कविता जी, कि द्वादश भाव में अगर किसी भी जातक की कुंडली में केतु होगा, अगर द्वादश भाव में केतु का वहाँ पर आ रहा है प्रभाव, तो केतु उन्हें धर्म को लेकर कट्टर कर देगा, जातिवादिता के प्रति कट्टर कर देगा। यह कहीं न कहीं गुण इनके अंदर दिखता है प्रत्यक्ष रूप से, ये किसी के भी अंदर हो। अगर द्वादश भाव में अगर आपकी कुंडली में अगर केतु आ जाता है तो आपको अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपनी सोच को लेकर कट्टरपंथी बना देगा। उसको आप बनाए रखने के लिए, उसको आप स्टेबल रखने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपने जीवन या मृत्यु की चिंता नहीं करेंगे। वही व्यक्तित्व केतु इनके योगी जी के कुंडली में 12वें घर में बैठकर, मोक्ष के घर में बैठकर देता है। और क्योंकि ये खुद एक धर्मपीठ पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पर इनको और प्रबल शक्ति दे देता है। अब बात करते हैं वर्तमान गोचर जो आने वाले 5 महीने में होने वाले हैं। और इन 5 महीनों में योगी जी के लिए यह भी महत्वपूर्ण रह जाता है कि यह 5 महीने प्री प्लानिंग की तरह हैं। बिल्कुल। और यह 5 महीने बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। राजनीति पूरा उत्तर प्रदेश की इन्हीं 5 महीनों पर निर्भर करती है, क्योंकि हम भारतीय
पास्ट भूलकर हम वर्तमान में जीने वाले हैं, हम वर्तमान को देखते हैं, तो हम वर्तमान से प्रभावित हो। और जो वर्तमान इनके लग्न कुंडली से देखें और जो वर्तमान गोचर कुंडली बन रही है उसके अनुसार जो महत्वपूर्ण ग्रह आ रहे हैं वह कहीं न कहीं शनि और सूर्य एक साथ दशम भाव में होना, दशम भाव में बैठकर यह इसलिए इनको फलदायी दे रहा है। अक्सर आपने हमसे सुना है कि सूर्य और शनि यह शुभ फल नहीं देते हैं एक साथ बैठकर, लेकिन आपको हमने बताया था अभी लास्ट टाइम भी कि सूर्य और शनि जब भी एक साथ युति बनाएंगे तो वह माता पिता से दूरियां कर देंगे। अगर दूरी नहीं करेंगे तो आपको वह पूर्ण रूप से शक्तिहीन कर देंगे, कहीं ना कहीं आपकी आत्मीय शक्ति शांत हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन इस परिस्थिति में अगर हम योगी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका हम प्रभाव देखेंगे, इसका शुभता क्यों यह दे रहा है, दोनों ग्रह एक साथ बैठकर शुभ क्यों हो रहे हैं इनके लिए, क्योंकि सूर्य से पिता की दूरी बन गई, माता से दूरी बन गई। शनि अध्यात्म का कारक है, धर्म का कारक है, और एक धर्मपीठ पर इनको बैठा दिया, ठीक है, एक ऐसे मंदिर का, एक ऐसे जगह का, स्थान का इनको नेतृत्व दिया जहां की पूरी सत्ता ही शक्ति आधारित है। वहां कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जितने भी माफिया हैं, यह आज नहीं, आज मुख्यमंत्री हैं तब तो प्रभावी हैं ही, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो लोग उसके भूत को भी जानते हैं, वह जानते हैं कि गोरखनाथ पीठ के आसपास जाके बड़े बड़े माफिया भी शांत हो जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ का पीठ ही सबसे बड़ा सत्ता का कारक है और शक्ति है वहाँ का। तो यह इनको शनि दे दिया और वह इनको अद्भुत बल दिया है कविता जी, यह महत्वपूर्ण। और शनि क्योंकि अभी वक्री है तो आप देख रहे हैं छोटे मोटे इनके क्वेश्चन इनके ऊपर या इनके मंत्रिमंडल के ऊपर उठ रहे हैं और इनके निर्णयों पर भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि वक्री है। इस बीच इनके निर्णय बड़े तीक्ष्ण होंगे। अभी आपने देखा कि अवैध कब्जे लगातार हटा रहे हैं और वो भी किसी कह लें कि अगर हम सामान्य हैं तो हम कहेंगे धर्म विशेष को टारगेट कर, नहीं, इनका कार्य ही है, इनका कार्य ही अपने को, मैंने कहा ना कि जैसे अमित शाह की कुंडली में हमने एक शब्द आपको कहा था बदले वाली इनकी कुंडली में अपने धर्म को लेकर यह कुछ भी करेंगे, चाहे जो भी करेंगे उनमें धर्म का एंगल जरूर आएगा। कोई इनको कह ही नहीं सकता है यह कट्टर हिंदूवादी हैं। धर्म को लेकर इस समय वर्तमान में अगर राजनीति में कोई सबसे कट्टर और सबसे ज्यादा प्रभावी व्यक्तित्व है या कह लें धर्म के लिए जीने वाला कोई व्यक्ति है, धर्म के लिए मरने वाला कोई व्यक्ति है तो वह आदरणीय योगी जी ही हैं। बाकी सब छलावा है, बाकी सब कूटनीति कर रहे हैं, बाकी सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यह अपने आप में कुंडली इनको धर्म के ध्वजा को ऊपर करने वाला व्यक्तित्व बनाती है इनके अंदर। तो यह इनके लिए बड़ा ही शुभ है। और जैसे ही यह मार्गी होगा अक्टूबर में, या आप देखेंगे कि इनके लिए शुभता के दरवाजे आकस्मिक रूप से खुल जाएंगे, अचानक खुलेंगे, बिल्कुल सीधी चाल हो जाएगी। तो यही जो कार्य ये अब कर रहे हैं इसके वक्री होने में यही इनके जीवन में शुभता देगी, इनके मान सम्मान, इनके प्रभुत्व को बढ़ाएगी। तो शुक्र शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी इनकी है। इसके साथ अब बहुत बड़ा रोल निभाएगा वह है मंगल और केतु इनके कुंडली में आने वाले 5 वर्ष में। मंगल और केतु का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह होगा कि केतु और राहु की जो इस समय गोचर स्थिति है वह अभी तक कहीं ना कहीं उन्माद भरी है, कहीं ना कहीं यह कुछ न कुछ बड़ा विघटन करा रही है, बड़ा तनाव दे रही है। यह राजनीति में भी दे रही है और सामान्य जीवन में भी लोगों को दे रही है। राहु और केतु का जो ट्रांजिशन हुआ है 2020 का, यह 2.5 वर्ष जो आने वाला है, यह जो है यह राहु और केतु की बड़ी विकट स्थिति है। तो इसलिए इनका 12 भाव में है और इनको धर्म को लेकर कट्टर करता है, वह इनको शुभता दे रहा है। और यह कहीं ना कहीं अपने स्वभाव में और उग्र आएंगे। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद यह शांत हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इन जैसे ही शनि मार्गी होंगे उसके बाद जो इनका प्रभाव है वह अचानक से बढ़ेगा और बड़े ब्लंट निर्णय ये लेंगे इस दौरान, और उसकी वजह से इनको शुभता मिलेगी। और आपने एक शब्द कहा था कि कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा वह कौन जानता है, लेकिन अगर कमल खिलेगा तो यहाँ पर इकलौता एक व्यक्ति होगा राजनीति का, उत्तर प्रदेश की राजनीति का, कि जिसकी वजह से यूपी में कमल खिलेगा और कोई भी किसी का भी प्रभाव, सबका प्रभाव शांत हो जाएगा। चाहे वह अमित शाह हो, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, जो कि पिछली इस विशालकाय जीत के सबसे बड़े कर्ता धर्ता रहे हैं, किसी सीएम का नाम नहीं था, लेकिन अब माननीय आदरणीय योगी जी का नाम पूर्ण है एक मुख्यमंत्री के रूप में और सत्ता के लिए। क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में आती भी है तो सिर्फ और सिर्फ योगी जी की वजह से आएगी। इनके सितारे
प्रबल बुलंद हैं इस समय। और आने वाले सिर्फ 5 महीने नहीं कविता जी, मैं आप सबके सामने बोला था, आने वाला 5 वर्ष इनके लिए बहुत अद्भुत होने वाला है। ये तो हमने भविष्यवाणी कर दी योगी आदित्यनाथ को लेकर कि इन्हीं के बल पर ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं यूपी के। लेकिन ये जो 5 महीने हैं, मैं जानना चाहती हूँ बस जाते जाते कि विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है सरकार को गिराने की, उन पे हमला करने की, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें या अन्य जितने भी सहयोगी दलों की बात करें, क्या वो अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएंगे इनके खिलाफ? देखिए, जो मंगल शुक्र की इनके कुंडली में स्थिति है कविता जी, वह एकादश भाव में मंगल शुक्र एक साथ बैठा हुआ है। यह क्या करता है, यह आपके उन्मादी स्वभाव के प्रति आकर्षण देता है। मंगल कहीं ना कहीं उक्त रक्तचाप का कारक है, उच्च रक्तचाप का, और शुक्र कहीं ना कहीं संबंधों आकर्षण का कारक है। यह दोनों की युति जो है इनकी, और मंगल कहीं ना कहीं उत्पात का भी कारक है, जो यह कर रहे हैं, दंगल मचा रहे हैं, ये जो आपका शब्द है, और यह वाकई दंगल मचा रहा है यहाँ पर इनकी कुंडली में भी बैठकर लोगों के लिए। तो यह कहीं ना कहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश से किसी और का नाम आता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के पूरे प्रभुत्व को समाप्त कर देगा। लेकिन अगर योगी जी के प्रभाव को हम देखें तो बहुत प्रबल प्रभाव है, और विपक्षियों को यह पूर्ण रूप से शांत करते हुए नजर आ रहे हैं शनि, शुक्र और मंगल के प्रभाव के साथ कविता जी। चलिए, ये तो हमने आपसे समझ लिया। आज आचार्य जी ने बताया कि शनि, शुक्र, मंगल के प्रभाव से किस प्रकार आने वाली ये 5 महीने योगी आदित्यनाथ जी के लिए बेहद खास होने वाले हैं। और देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के चलते आक्रामकता के साथ आखिरकार योगी आदित्यनाथ कितने कड़े फैसले इन वो 5 महीनों में वो लेने वाले हैं। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।